की बात है कि क्राफ्ट की तरफ सेकुलर न्यूज़ देखने वाले चीजों की तरफ जो दर्शकों को चीजें बेकार समझी जाती हैं, सुल्तान हमारे बच्चे उनकी तरफ देख रहे हैं कि हम सत क्राफ्ट श्री अकाल। में इसको तब्दील करें और रोजगार। दिल्ली स्थित देश की जानी मानी एनजीओ फलाह जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में पिछले 18 साल से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फलाह जिसके संचालक मोहम्मद यामीन खान इस वक्त अपनी तैयारी करें, एक बार जोरदार माइक पर हैं और आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में आई हुई महिलाएं जो इस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। इनके द्वारा तैयार की गई दस्तकारी की चीज़ें और दूसरी चीज़ें तमाम देश में मार्केट में भेजी जाती हैं और ये खुद भी मेला लगवाते हैं, कभी चंडीगढ़ में, कभी साउथ में, कभी कहीं। और इस तरह से हज़ारों महिलाओं को और हज़ारों परिवारों को कम से कम फलाह आज रोज़गार दे रहा है, स्वावलंबी बना रहा है और उनको सशक्त बनाने में एक उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन्होंने सेमिनार बुलाई है। इसमें श्री राम कॉलेज से कुछ बच्चियां भी आई हुई थी जिन्होंने नई नई चीज़ें बनाने के बारे में महिलाओं को जानकारी भी दी। और इस समारोह में आए हुए अतिथि, विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि के सामने फलाह एनजीओ की कार्यकर्ताएं और आई हुई महिलाओं ने मिलकर कोई एक सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति का प्रोग्राम बनाया और शायद अब वही सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संचालक यामीन खान सुनो सुनो भाई सुनो 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 रे बंधु सुनो 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 रे सखा सुनो सुनो आओ सबको सुनवाते हैं भारत की गौरव गाथा सुनकर हो जाएगा तमाशा। जहाँ होती नारी की पूजा, नारी है शक्ति का रूप, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा काली का है ये स्वरूप। आदि शक्ति महिलाओं की तुलना देवियों से करते हुए शक्ति जिसकी शक्ति की पूजन करते हैं और इसकी भक्ति। आप आदेश करो। अब तक आपने देखा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर वो तो चलता रहेगा, जैसी चलता रहेगा। अंतर्राज्यीय उसका मैं भी इंतजाम करता ख्याति हूँ, प्राप्त अभी एनजीओ करता हूँ। जिसको चलाने वाले दो शख्सियत हैं, मैं उनसे अभी रूबरू करवाता हूँ। ठीक है सर, ठीक। उन्होंने इतने बड़े पैमाने में जिसकी तस्वीरें आपने देखी, हाँ हाँ सेकुलर भारत न्यूज़ पर भी देख रहे ठीक है हैं सर, और बहुत बड़ा प्लेटफार्म है सोशल मीडिया का BBC, उस पर देखा आपने। और अब मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी कसीर तादाद में महिलाओं को इकट्ठा करने वाले और कम से कम सैकड़ों घरों में स्वावलंबिता, आत्मनिर्भरता और ह्यूमन राइट्स को लेकर महिला सशक्तिकरण की जो तस्वीर बदली गई है, उसके जो मुख्य प्रणेता हैं यामीन खान साहब जो संचालक हैं इस एनजीओ के फलाह के, और पूनम जी, जोबिया खान और पूनम जी हमारे पास मौजूद हैं। तो पहला सवाल लेडीज़ फर्स्ट के हिसाब से पूनम जी आपका है, जब आप देखती हैं कि कोई महिला जो परेशानी में घिरी होती है, जिसके घर में आर्थिक स्थितियां सामान्य नहीं है, जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जो घर की गृहस्थी का मतलब ठीक ठाक पोजीशन नहीं चला पाते, या जो बच्चों की फीस भरने में आर्थिक रूप से विपन्नता का महसूस करते हैं, उस परिवार की जब खुशियां लौटती है इस एनजीओ के थ्रू, इस एनजीओ के माध्यम से, आपको कैसा फील होता है? सर मुझे इतना मतलब खुशी फील होती है कि आज
कि मैंने इतने लोगों को अपनी एनजीओ में के साथ जोड़ा है ताकि उनको जो परेशानी थी वो उस वक्त पे जो परेशानी थी उनकी वो आज दूर है। आज वो खुशी से मुझे मिलती हैं और एक स्टैंड पे खड़ी हैं वो। तो जब वो खुश होती हैं तो मुझे अपने अंदर से खुशी होती है कि मैंने आज किसी के लिए कुछ किया है। अपने लिए तो दुनिया सब कुछ करती है, लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वो खुशी जो अपने आप में महसूस होती है वो मुझे महसूस होती है कि मतलब कि इतनी खुशी होती है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन्हें देख के, कि मतलब इतनी खुशी मुझे महसूस होती है उन लोगों को देख के। कहा यह जाता है कि क्या कहते हैं, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैंने कई बार इस परिभाषा के उलट भी महसूस किया है। पूनम जी को सामने लाने के लिए, समाज के सामने लाकर संघर्ष के रास्ते पर पीठ ठोक कर और उसके बाद में हर तरह से मोरल सपोर्ट देते हुए जिस शख्सियत ने इस बुलंदी पर इस एनजीओ को और पूनम जी को सामने लाकर खड़ा किया है वो हैं यामीन खान साहब, जो इसके संचालक भी हैं। तो आखिरी सवाल मेरा इसके बारे में, जो आज इतना बड़े पैमाने पर इतना सक्सेस प्रोग्राम किया आपने वुमेंस डे का, इंटरनेशनल वुमेंस डे महिला दिवस का, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 12 साल पहले खड़ी गई इस एनजीओ को इस मुकाम तक पहुंचाने के बाद आज आप क्या सोचते हैं कि आपका अगला कदम कहाँ जाएगा? सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें हमारा अकेले का कुछ भी नहीं है और ना ही हमने अकेले ने कुछ इसमें किया। लोग मिले, लोग मिल के हमने एक शुरुआत की, अच्छे लोग मिलते चले गए और वो महिलाएं जो शायद समाज से कटी हुई थी, जब वो सामने आई और जब उनको लगा कि नहीं हम कर सकते हैं और हमें भी लगा कि ये महिलाएं आगे जाके कुछ कर सकती हैं, बस एक मौके की तलाश है। उन्हें मौका मिला, हमने मौका प्रोवाइड कराया, हमने तलाश की और जगहें उनको दी। तो आज उसी का नतीजा ये है कि सब ने मिल के एक मेहनत की और आज ये पेड़ में फल लगा और लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो हमारा मानना यह है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, संगम बिहार से निकल के दूसरे क्षेत्रों में। तो 2-3 जगह तो ये काम चल ही रहा है, जैसे हमारा फरीदाबाद, जैतपुर, ये 2 जगह हमने अभी कर रखा है शुरुआत। और जगहों पे भी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, पूनम जी हैं, उनकी टीम है, वो जगह जगह जाके जगह तलाश रहे हैं और जहाँ हमारी आवश्यकता है वहाँ हम पहुँच रहे हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। चलते आखिरी में एक छोटा सा सवाल है आपसे कि अभी फ़िलहाल इस वट वृक्ष में, इस बरगद के पेड़ में, जिसको आप छोटे से उगा कर और इतनी बड़ा स्वरूप दिया हुआ है, फलाह के बारे में कह रहा हूँ, इसमें महिलाओं के कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? अभी जो इसमें ग्रुप जुड़े हुए हैं, असल में एक ग्रुप में हमारे यहाँ 18 से 20 महिला एक ग्रुप में हैं और वो ग्रुप जो कंप्लीट हैं वो करीब 35 से ऊपर हैं जो यहीं संगम बिहार में हैं। इसके अलावा अगर हम ऑल ओवर उसकी बात करें ग्रुप्स की, तो करीब करीब हमारे यहाँ 200 से 250 ग्रुप जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप थे ज़ोबिया खान उर्फ पूनम जी और मोहम्मद यामीन खान साहब, जो अभी तक आपको इसके बारे में इतने बड़े कामयाब प्रोग्राम का भी रूपरेखा बता रहे थे और इन्होंने बताया कि किस तरह 1 बाय 1 एक आदमी जुड़ते गए। मैं चला था जानिबे मंजिल अकेला ही, मगर लोग यूँ आते गए और कारवां बनता गया। आखिर में एक शेर के साथ कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए आर्थिक रूप से जो सबसे बड़ा मजबूत मोर्चा होता है आदमी की ज़िंदगी का, परिवार के बेस का, वो होता है आर्थिक मोर्चा। और इस पर इतनी बड़ी उपलब्धिता प्रोवाइड कराने के लिए महिलाओं के लिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगा और महिलाओं को भी इस चीज़ पर प्रोत्साहन दूंगा कि इसका फॉलोअप करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपनी हिम्मत, अपनी ताकत अपने बाजू तौल कर, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत अपने बाजू तौल कर, पूछे हस्ती में उड़ना है तो उड़ पर खोल कर। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।